जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत से लोग कहते हैं कि हम माता काली की पूजा जो है वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमें माँ के दर्शन नहीं हुए। तो क्या वो विधि है जिसे अपनाकर आप माता काली के मिनटों सेकंडों में दर्शन कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जब भी आप माँ काली की पूजा पाठ करते हैं तब आपको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि आपको भगवती ने दर्शन दिए हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप माँ काली के उग्र रूप के दर्शन नहीं कर पाएंगे, आप नहीं सहार सकते उनके दर्शनों को। तो माता काली सौम्य रूप में ही आपको दर्शन देती हैं। कभी सपने में कंजर के रूप में दर्शन देती हैं, तो कभी स्त्री के रूप में दर्शन देती हैं। ऐसी स्त्री जिसने काले रंग की साड़ी या लहंगा पहना हुआ है या सूट पहना हुआ है, या जो स्त्री है उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, या स्त्री का रंग काला है या रंग उनका बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। अनेकों प्रकार से भगवती दर्शन देती हैं, लेकिन ये आपको समझना है कि आपको भगवती के दर्शन हुए हैं। ठीक है। और इसके कुछ नियम हैं, अगर आप दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं उन नियमों को अपनाइए। तो क्या वो नियम है, जानने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो आप तक पहुंच सकें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी जब वीडियो अपलोड होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और आप वैदिक समाधान चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें तांत्रिक समाधान नहीं चाहिए, हम वैदिक समाधान चाहते हैं, बहुत ही सरल सीधे से उपाय से हम ठीक होना चाहते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, आप दिखाइए आपकी कुंडली क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उपाय जानिए। हमारे द्वारा अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपको कुंडली के अकॉर्डिंग पूरी समस्या बताई जाएगी और उसका समाधान भी बताया जाएगा, लेकिन शुल्क निर्धारित है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप भगवती माँ काली के सच्चे भक्त हैं और माँ के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, पहले तो आप अपने जीवन में नियम बनाइए कि आप जब भी पूजा पाठ करेंगे उसका समय निर्धारित करेंगे। एक ही समय पर आपको रोज पूजा पाठ मंत्रोच्चारण करने चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या आप सिर्फ अमावस्या पर महीने में एक बार या साल में एक बार अगर हवन करते हैं तो उस हवन का भी आपको समय निर्धारित करना चाहिए कि आप अगर हफ्ते में कर रहे हैं तो हर हफ्ते आप इस समय पर जो हवन है वो करेंगे। अगर आपने एक साल में एक बार हवन करना है तो आप उसका भी निर्धारण कीजिए कि आप एक साल में एक बार इस मुहूर्त पर, जैसे कि कोई शुक्ल पक्ष पर करवाता है हवन, तो आप उसका संकल्प लेके आप ये हवन करवाएंगे। संकल्प बहुत ज़रूरी है। जब आप संकल्प लेकर कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में कभी भी कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप संकल्प लिए हुए हैं, आप बाधित हैं कि आपने ये कार्य करना है, तो उस कार्य को आप 100% करते ही करते हैं। अगर आपने संकल्प नहीं लिया होता है तब आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये काम ज़रूरी है, मैं ये काम पहले कर लेता हूँ, हवन बाद में कर लूँगा, तो मैंने कौन सा संकल्प लिया है। तो इसलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप संकल्प ले लेते हैं तब आप हजारों ज़रूरी कामों को छोड़कर भी अपने संकल्प को पूरा करते हैं। इसलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी माना गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप भगवती को भोग नहीं देते हैं तो उनका भोग देना शुरू कीजिए। आपको एक निर्धारित समय पर ही भोग देना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने सुबह 4:30 बजे भोग दिया है तो अगले दिन आप 10 बजे भोग दे रहे हैं। भोग का भी समय निर्धारित होना चाहिए। आसन पर बैठने का भी समय निर्धारित होना चाहिए।
ठीक है, अगर आप रोज़ उसी समय पर बैठकर मंत्र उच्चारण करते हैं, भोग देते हैं, तो अगले दिन भी भगवती या आपके जो भी इष्ट देव हैं, वो उसी निर्धारित समय पर अपना भोग लेने या आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और अगर आप उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, तब आपके इष्ट देव या भगवती वहाँ से बिना आशीर्वाद दिए ही आपको चले जाते हैं, और उसके बाद जब आप बैठते हैं पूजा पाठ करने, तब वो नहीं आते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समय निर्धारित होना चाहिए। जब आप रोज एक ही समय पर बैठकर पूजा पाठ करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे, आप भगवती को आप भोग देंगे, भगवती एक ही समय पर आपके पास आएंगे हर रोज, तो वो आपको दर्शन भी देंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। जब आप एक ही समय पर बैठकर पूजा पाठ मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हो, तब आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपने आज किसी समय पर मंत्रोच्चारण किया, अगले दिन आप किसी और समय पर मंत्रोच्चारण करेंगे, तीसरे दिन किसी और समय पर मंत्रोच्चारण करेंगे। आपकी जब आँख खुलेगी, चाहे 7 बजे खुल रही है, 8 बजे खुल रही है, 10 बजे खुल रही है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप मंत्रोच्चारण करने के लिए बैठते हैं, तब आपको अनुभव नहीं होते। अगर आपने अनुभव का आनंद लेना है, तब आपको एक समय निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको अनुभव होने आरंभ होते हैं, उसके बाद ही आपको भगवती के दर्शन होते हैं। और दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से भी हो जाते हैं, क्योंकि जो इष्ट देव होते हैं या जो माता काली जी हैं, इनको पता होता है कि इनके जो भक्त हैं वो किस प्रकार के दर्शनों को सहार पाएंगे। कई बार क्या होता है कि जब माँ अब दर्शन देती है, तो व्यक्ति जो है वो डर जाता है, सहम जाता है, और अगले दिन वो सोचता है मैं मंत्र उच्चारण करूँ या ना करूँ। तो इसलिए भगवती को पता है कि मैंने किस रूप में दर्शन देने हैं। अगर आप उनके सौम्य रूप को सहार पाएंगे, तो वो आपको अपने उग्र रूप में दर्शन नहीं देंगे। और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। अगर आप उग्र मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तो आपको भगवती उग्र रूप में ही दर्शन देगी। जैसे अगर आप शमशान काली का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब आपको सौम्य रूप में दर्शन नहीं होंगे, तब आपको शमशान काली के रूप में ही दर्शन होंगे। अगर आप भगवती काली को ममता में स्वरूप में पूज रहे हैं, उनको माँ मान के ममता में स्वरूप के दर्शन पाने की इच्छा से अगर आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब आपको बहुत ही ठंडे से दर्शन होंगे, बहुत ही सौम्य दर्शन होंगे। और ऐसे दर्शन जो हैं वो मन और आत्मा को आनंद से भर देती हैं। तो अगर आप आनंद लेना चाहते हैं भगवती के दर्शनों का, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप भोग दे रहे हैं अगर माता काली को, तो आप उसका भी समय निर्धारित कीजिए, और ये भी आप निर्धारण कीजिए कि आपने क्या उनको भोग देना है। बहुत से लोग हैं वो पान सुपारी का भोग देते हैं, बहुत से लोग गुलाब जामुन का देते हैं, बहुत से लोग लौंग के जोड़े का, बतासे का भोग देते हैं। आपने ये निर्धारित करना है कि आपने किस भोग को देना है। जो भोग आपने एक बार दिया है, आपने हर बार वही भोग देना है। ठीक है, तो इससे भी आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप पान के पत्ते के ऊपर कपूर रख के आप लौंग का और बर्फ़ी का प्लस हरी इलायची जो होती है उसका अगर आप भोग देते हैं, हर शनिवार को देना आरंभ कीजिए। 2-3 शनिवार में ही आपको अनुभव होने आरंभ हो जाएंगे, और बहुत ही आनंद आपको मिलेगा। आपको अंदर से महसूस होगा कि हाँ, आपने कुछ किया है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि अगर आप जोत जगा रहे हैं, तो आप अगले दिन कहीं बाहर चले जाएँ और जोत ना जगाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूतक पातक जब लगता है, तब जोत को नहीं जगाया जाता है। लेकिन अगर सूतक पातक नहीं है, तब आपको समय पर ही जोत जगानी चाहिए, जोत जगाने का एक समय निर्धारित करना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो बहुत जल्दी भगवती आपको दर्शन देगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ जानकारी मिली होगी।
ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे हमारे अपने चैनल के साथ, आपके अपने चैनल के साथ। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।